तमिलनाडु के 10 साल की एक बच्ची को दो लोगों ने बुरी तरीके से गैंग रेप किया और उसे मार के एक पानी के टैंक में फेंक दिया। लेकिन पता नहीं इस केस की ब्रीफिंग करते समय ये महिला इंस्पेक्टर अपने 4 लाख की घड़ी पहनकर हंसी जा रही थी। इसी केस के ऊपर बात करते समय टीवी के एक महिला मिनिस्टर की भी हंसी नहीं रुकी जा रही थी। ये हंसी हमें बता रही है एक लड़की के रेप पर एक महिला इंस्पेक्टर और एक महिला मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये घटना 21 मई 2026 कोयम्बटूर के डिस्ट्रिक्ट सोलार एरिया की है, जहां 10 साल की बच्ची को के कार्तिक और आर मोहन नाम के 2 व्यक्तियों ने अगवा कर लिया। फिर उन दोनों दरिंदों ने इस लड़की के साथ गैंग रेप कर डाला। इस दौरान जब लड़की रोने लगी तो उसे मारकर एक पानी के टैंक में फेंक दिया, जो उस लड़की के घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। और उसके बाद इनकी बेशर्मी देखिए, जब उस लड़की को उसके घर वाले ढूंढने के लिए निकले तो ये दरिंदे भी उनके साथ उस लड़की को ढूंढ रहे थे। पुलिस को 2 दिन बाद 23 मई को इनके बारे में पता चला। यह इतना घिनौना केस था कि पूरे स्टेट को हिला दिया, पर पता नहीं क्यों सम फॉर रीजन इस केस की बात करते समय इंस्पेक्टर आरबी रमैया की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। उनके साथ वाले इंस्पेक्टर भी हंसे जा रहे थे। जब मीडिया ने फिर से उनसे सवाल किया, जब भी वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अपने स्टेटमेंट के एंड में आकर उन्होंने एक लाइन जरूर बोला, दिस इज द सीरियस मैटर। व्यू ऑफ द सेंसिटिविटी अराउंड द केस। मुख्यमंत्री विजय थलेपति के एक मिनिस्टर भी मुस्कुराते हुए दिखी। इन दोनों महिलाओं के ऐसे बिहेवियर के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो इनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। दूसरा, शायद इन्हें पता है कि हमारे देश का कानून इतना कमजोर है कि इतने घिनौने काम के बाद भी किसी को फांसी की सजा नहीं मिलने वाली। अब इस घटना से दोस्तों 3 सीख मिलती है। पहला सीख तो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कब कहाँ है, नहीं है, कैसे, कितने देर से वो घर से बाहर है, उसको ट्रैक करने की जरूरत है। दूसरा, कि जब भी ऐसे केस में कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी मिनिस्टर इस तरीके का अगर बिहेवियर इस्तेमाल करता है तो उससे अपर लेवल पे जाने की जरूरत है। तीसरा और आखिरी, हमारे देश में कानून बनाने का काम लोकसभा और राज्यसभा से होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा, महिलाओं के आरक्षण के ऊपर एक कानून बनने जा रहा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के पार्टियों ने वोटिंग करके उस कानून को मतलब इस कानून के अगेंस्ट में जाकर वोटिंग करके उस कानून को नहीं बनने दिया। हमारे देश में सरकार, केंद्र सरकार इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो अपने आप में दम रखे कि अगर उसे कोई कानून बनाना है तो अपने ही सांसदों के वोटिंग से एक मजबूत कानून बनाने का काम कर सके, तभी इस देश का कल्याण होगा। हमारे देश के बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो लचर हैं, कमजोर हैं, उसे मजबूत करने की जरूरत है। होंगे। जय हिंद, जय भारत।